साथियों, आज हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री वाले सिलेबस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जो टॉपिक हैं। तो उससे पहले मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में पढ़ाया है कि इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो उन सब के बारे में पहले सिलेबस के बारे में आप अध्ययन करें, उस वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और दूसरा फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने हिस्ट्री सिलेबस का पहला टॉपिक गुप्तकाल पूरा फिनिश कर दिया है और वो एक अच्छा एक कंटेंट है उसमें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें जो कंटेंट मैंने दिया है वो वाकई में बहुत अच्छा कंटेंट है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये मुग़ल काल वाला भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मुग़ल काल, और मुग़ल काल में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं: कला, साहित्य एवं स्थापत्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें मुग़ल काल के प्रमुख शासकों के बारे में, देखिए सबसे पहले जो मुग़ल काल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है बाबर को। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया और उसने अपना शासन किया था 1526 से 1530 तक। उसके बाद राजगद्दी पर बैठा बाबर का बेटा हुमायूं, इसने 1530 से और 1556 तक शासन किया। तो इसका जो शासन काल है वो 2 टुकड़ों में है। 2 टुकड़ों में इस वजह से है क्योंकि 1530 से 1540 तक तो ये लगातार शासन करता रहा और उसके बाद शेरशाह सूरी ने इसको हरा के ईरान भगा दिया और वहाँ से 1540 से और 1545 तक शेरशाह सूरी का शासनकाल सूरवंश का शासनकाल माना जाता है। तो शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। और दूसरा जो टाइम पीरियड है हुमायूं का, वह है 1545 से और 1556 ईस्वी तक हुमायूं ने शासन किया। और उसके बाद हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद फिर अकबर शासन करता है। अकबर का शासनकाल काफ़ी लंबा चलता है और 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर शासन करता है। और अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासन करता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। और जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन आता है 1627 से 1658 ईस्वी तक। और शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन आता है 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि मुग़ल काल में प्रमुख शासक कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत की सल्तनत पर राज किया था। आगे हम पढ़ें तो मुग़ल काल के साहित्य के बारे में कि मुग़ल काल में कौन कौन सा साहित्य कब कब लिखा गया। तो बात करते हैं, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। तो प्रश्न, एक नॉर्मल सा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसके रचयिता कौन है? स्वयं बाबर है। बाबर ने लिखी थी खुद की आत्मकथा। बाबर एक विशेष शैली में काव्य लिखता था जिसे काव्य शैली या पद्य शैली कहते थे और उस विशेष शैली का नाम है मुवय्यान। तो मुवय्यान शैली में बाबर जो कविताएं लिखता था, काव्य लिखता था, तो उसे उस पद्य शैली को नाम दिया गया है मुवय्यान। और बाबर ने तुर्की भाषाओं में कविताओं का संग्रह किया है और इस कविताओं के संग्रह को कहा गया दीवान। एक बार रिवाइज कीजिए। बाबरनामा पुस्तक का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबर ने लिखी है। बाबर द्वारा रचित काव्य शैली या पद्य शैली को कहा गया है मुवय्यान और तुर्की भाषाओं में कविताओं के संग्रह को कहा गया है दीवान। आगे हम बात करें कि आगे कौन कौन सा साहित्य मुग़ल काल में प्रसिद्ध है। तो मुग़ल काल में बाबरनामा, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसी में कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है। बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव राय, देखिए बाबर के समय थे कृष्णदेव राय। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर के समय भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? बाबरनामा में। अब बात करते हैं, हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी जिसमें हुमायूं के जीवन काल का
पूरा विवरण दिया गया है। और अबुल फजल ने आईने अकबरी, अकबरनामा जो ग्रंथ है उसका तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल, अकबर के जीवन काल के बारे में बताता है, और इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल हैं। आगे हम बात करें तो आगे जो साहित्यिक पुस्तकें हैं, मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख, इसको लिखने वाले हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए, इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आम इतिहास बोला जाता है। इस पुस्तक को क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान का आम इतिहास। तो यहाँ पर हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, मुंतखब, खब बास में अंत में क्या आ रहा है? बा आ रहा है, और बा से क्या बन जाएगा? बदायूनी। मान लीजिए आप अगर एग्ज़ाम टाइम पे भूल रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मुंतखब, खब, और तबारीख, तो तबा, तो इसमें भी बा आ रहा है, तो बा से क्या बन जाएगा? बदायूनी। तो मुंतखब उल तवारीख को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। और अगली पुस्तक है तारीख ए अल्फ़ी, जिसका रचयिता है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। तो तारीख ए अल्फ़ी, तो दाऊद के अल्फाज ऐसे याद रख लो, तो अल्फाज से बन जाएगा अल्फ़ी, मुल्ला दाऊद। तारीख ए अकबरी, तारीख ए अकबरी, मोहम्मद आरिफ कंधारी। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि अकबर के कंधे पर तारीख दी गई, तो मोहम्मद आरिफ कंधारी, कंधारी से याद रख लेंगे आप, अकबर के कंधे पर तारीख दी गई, तो तारीख ए अकबरी। अगला जो पुस्तक है वह है तबकात ए अकबरी। इसमें निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद, तो इसका याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि निजामुद्दीन ने अकबर के बारे में तब कहा, तो तब कहा मतलब तबकात ए अकबरी, ठीक है। और निजामुद्दीन अहमद, चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, बाबरनामा पुस्तक में समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा गया है? कृष्णदेव राय को। हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है, जिसे हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। तारीख ए अल्फ़ी मुल्ला दाऊद ने लिखी है। और तारीख ए अकबरी, मैंने बताया था अकबर के कंधे पर तारीख दी गई, तो मोहम्मद आरिफ कंधारी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने यह ग्रंथ लिखा है। आगे हम बात करें तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा ग्रंथ फैजी के द्वारा लिखा गया है। इसको आप डायरेक्ट याद रखो जिससे कि गलती ना हो। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, और अकबरनामा ग्रंथ फैजी ने लिखा है। आगे हम बात करें मआसिर रहीमी, मआसिर रहीमी, ये अब्दुल बाकी ने लिखी है। मआसिर रहीमी अब्दुल बाकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और तुजुक ए जहांगीरी, यह जहांगीर ने स्वयं की अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुजुक ए जहांगीरी, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, और जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, जिसके रचयिता कौन है? स्वयं जहांगीर है। और मुंतखब उल लुबाब, ये लिखी है खफ़ी खां। किसने लिखी है? खफ़ी खां। एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको आप याद रखिए, ये परीक्षा में पूछी भी जाती है। इसमें खफ़ी खां ने औरंगजेब के शासनकाल की आलोचना की है। क्योंकि औरंगजेब साहित्यिक प्रेमी नहीं था, तो उसने साहित्य लिखने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मुंतखब उल लुबाब पुस्तक को गुप्त रूप से लिखा गया था। ठीक ऐसे ही हुमायूं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूंनामा। उस हुमायूंनामा में कहा गया है कि बाबर की मृत्यु जहर खाने से हुई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी आप याद रखें। हुमायूंनामा पुस्तक में लिखा गया है कि बाबर की मृत्यु जहर खाने से हुई। तो कभी ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किस पुस्तक में लिखा गया है कि बाबर की मृत्यु जहर खाने से हुई? हुमायूंनामा पुस्तक में। आगे हम बात करें कि कुछ विषयों के उस समय अकबर के शासनकाल में अनुवाद किए गए थे विशेषतः, तो अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा फैजी के अधीन की गई। फैजी अकबर का एक राजकवि था, और अकबर ने फ़ारसी को राजभाषा बनाया। मुग़ल काल में अगर बात की जाए कि फ़ारसी जो थी वो राजभाषा थी,
तो फारसी को राजभाषा बनाने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। तो उस समय अनुवाद विभाग द्वारा भारत के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे उनका अनुवाद फारसी में किया गया। जैसे महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया गया है। ये भी पूछा जाता है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? रज़्मनामा। लीलावती एक गणित का ग्रंथ है, इसे हम गुप्तकाल में भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप गुप्तकाल वाले चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा, पढ़ाई का एक सीक्वेंस बन जाएगा और उसके द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं? अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। लीलावती ग्रंथ का फैजी ने फारसी में अनुवाद किया। और आगे बात करें, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। तो एक बार अगर रिवाइज करें, अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने की, फैजी के निर्देशन में। फैजी कौन था? अकबर का राजकवि था। और महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रज़्मनामा के नाम से किया गया है। लीलावती ग्रंथ एक गणित का ग्रंथ है जिसका अनुवाद फैजी ने किया फारसी भाषा में। और रामायण का अनुवाद बदायूनी ने फारसी भाषा में किया। आगे हम बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह बनता है उपनिषदों का अनुवाद किसने किया? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपनिषदों का अनुवाद दारा सिकोह ने किया। वामन उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ, इन तीनों ग्रंथों का अनुवाद दारा सिकोह ने किया सिर्रे अकबर नाम से। ये नाम भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। वामन उपनिषद का अनुवाद, भगवद गीता का अनुवाद, योग वशिष्ठ का अनुवाद दारा सिकोह ने किया सिर्रे अकबर के नाम से। दारा सिकोह ने वेदों का संकलन किया एवं इसे ईश्वरीकृत माना। देखिए, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने वेदों को ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना माना है। किसने? दारा सिकोह ने। आगे हम बात करें, आगे कुछ ग्रंथ हैं जिनका फारसी में अनुवाद हुआ है। सिंहासन बत्तीसी और पंचतंत्र। सिंहासन बत्तीसी नाम एक खिरात अफजा और अनवार ए सुहेली नाम से। देखिए, सिंहासन बत्तीसी का जो अनुवाद है नामा ए खिरात अफजा नाम से, और पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो अनवार ए सुहेली नाम से अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने, अनवार ए सुहेली नाम से। कलीला दमना, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है प्रश्न। कलीला दमना का अनुवाद किसने किया है? अबुल फजल ने किया अयार ए दानिश नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। अयार ए दानिश नाम से इसका अनुवाद किया गया कलीला दमना का। और आगे हम बात करें, माआसिरे आलमगीरी। माआसिरे आलमगीरी औरंगजेब के शासन में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसे मोहम्मद साकी ने लिखा है और डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने मुग़ल राज्य का गजेटियर कहा है इस ग्रंथ को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माआसिरे आलमगीरी ग्रंथ को डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने मुग़ल राज्य का गजेटियर कहा है। फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा गया, संक्षिप्त पुस्तक कहा गया है फतवा-ए आलमगीरी को। फतवा-ए आलमगीरी को मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा गया है। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वामन उपनिषद और भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद दारा सिकोह ने सिर्रे अकबर नाम से किया है। दारा सिकोह ने वेदों का संकलन किया, इसे ईश्वरीय कृति माना। सिंहासन बत्तीसी का जो अनुवाद है वो नामा ए खिरात अफजा नाम से। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से। कलीला दमना का अबुल फजल ने अयार ए दानिश नाम से। और माआसिरे आलमगीरी मोहम्मद साकी ने औरंगजेब के शासन में लिखा गया ग्रंथ है और ठाकुर जदुनाथ ने इसे मुग़ल राज्य का गजेटियर कहा है, जदुनाथ सरकार ने। और फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट, इस संक्षिप्त पुस्तक इसको माना जाता है। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य के बारे में कि मुग़ल काल में हिंदी साहित्य कौन कौन सा लिखा गया। तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी। रहीम सतसई ग्रंथ भी मुग़ल काल में लिखा गया है, अब्दुल रहीम खानी खाना ने लिखा है। रामचरितमानस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसे तुलसीदास ने लिखा है और इस पुस्तक को भी कब लिखा गया है? मुग़ल काल में लिखा गया है। तो भारत का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसे मुग़ल काल में तुलसीदास ने लिखा। अकबर के समय इसकी रचना हुई और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा है रामचरितमानस को।
तो रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा है। मान प्रकाश पुस्तक मानसिंह ने और सूरसागर पुस्तक सूरदास ने मुगल काल के दौरान ही लिखी। आगे हम बात करते हैं जहांगीर चंद्रिका रसिक प्रिय एवं वीर सिंह देव चरित्र, इसके रचयिता हैं वृक्षराज या बूटा। जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ जो कवि है वह कौन है? केशवदास को माना जाता है। जहांगीर के समय का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कवि किसी को माना जाता है तो वो कौन है? केशवदास। तो एक बार हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य में अकबर के समय अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी। रहीम सतसई जो ग्रंथ है वो अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा और रामचरितमानस की रचना मुगल काल में तुलसीदास ने की। अकबर के समय इसकी रचना हुई। अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों की एकमात्र बाइबल कहा है। मान प्रकाश पुस्तक को मानसिंह ने लिखा है। सूरसागर को सूरदास जी ने लिखा है। और जहांगीर चंद्रिका रसिक प्रिय वीर सिंह देव चरित्र वृक्षराज या बूटा ने लिखी है। ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। और जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कवि यदि प्रश्न परीक्षा में आए तो उसका आंसर होगा केशव दास। आगे हम बात करते हैं उर्दू साहित्य के बारे में। तो शाहनामा उर्दू की एक पुस्तक है जिसे फिरदौसी ने लिखा है। अमीर खुसरो पहला विद्वान था जो उर्दू को कविताओं का माध्यम बनाया। यानी कि अगर आपसे प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने उर्दू को कविताओं का माध्यम बनाया, तो वह व्यक्ति है अमीर खुसरो। चलिए हम आगे बात करते हैं। उर्दू का अन्य नाम क्या है? उर्दू का अन्य नाम है रेख्ता। क्या नाम है? रेख्ता। तो उर्दू साहित्य के बारे में एक बार रिवीजन करें। शाहनामा पुस्तक को किसने लिखा है? फिरदौसी ने, उर्दू भाषा में लिखा है। अमीर खुसरो पहला ऐसा विद्वान है जो उर्दू को कविताओं का माध्यम इसने बनाया था और उर्दू का अन्य नाम है रेख्ता। कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अकबर ने संस्कृत में अल्लप निषद नामक, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्लप निषद नामक एक छोटा उपनिषद लिखवाया। तो संस्कृत में भी अकबर ने ग्रंथ लिखवाया, उपनिषद लिखवाया था जिसका नाम है अल्लप निषद। ये परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि अकबर ने फारसी भाषा में ही ग्रंथों की रचना करवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने संस्कृत में भी एक छोटा उपनिषद लिखवाया जिसका नाम है अल्लप निषद। भीमसेन बुरहानपुरी की पुस्तक का नाम है नुक्शा ए दिलकुशा। नुक्शा ए दिलकुशा यह पुस्तक लिखी है भीमसेन बुरहानपुरी ने, इस पुस्तक को लिखा है। चलिए आगे हम बात करते हैं कला के बारे में कि मुगल काल में कला कैसी थी। ठीक, और मुगल काल में कला में भी सबसे पहले बात करते हैं चित्रकला के बारे में। देखिए बाबर के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार था बेहजाद। बाबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह बेहजाद। देखिए यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन सा चित्रकार किसके समय में था, ज़्यादा प्रसिद्ध था, वह कैसे चित्र बनाता था। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बाबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार है बेहजाद, इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। और इसी चित्रकार का उल्लेख किस में मिलता है? बाबरनामा पुस्तक में भी मिलता है जो बाबर की आत्मकथा है। और बाबरनामा पुस्तक में ही समकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा का नाम मिलता है। वह कौन है? कृष्णदेव राय। अब देखिए अगर हम बात करें जो चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी है या ज़्यादा चित्रकला का उपयोग कब किसके शासनकाल में हुआ है, तो वो हुआ हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला की नींव पड़ी। तो इसी के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। और ये अपने साथ ईरान को उस समय फारस के नाम से जाना जाता था, तो यह अपने साथ फारस से 2 चित्रकार को लेकर आया था। एक चित्रकार का नाम है मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुल समद को अपने साथ फारस या ईरान से लाया। और इन्होंने हमजनामा में चित्र बनाए। और हमजनामा का ही दूसरा नाम है दास्ताने अमीर हमजा। इसे हुमायूं का मस्तिष्क की उपज कहा गया है। और मुगल चित्रकला का पहला चित्र संग्रह भी इसी को माना जाता है। तो दोनों ही चित्रकारों ने हमजनामा में चित्र बनाए। हमजनामा का दूसरा नाम क्या है? दास्ताने अमीर हमजा। हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है। इसमें केवल चित्रों को बनाकर उस पुस्तक का संग्रह किया गया था। तो यह मुगल काल का पहला चित्रित ग्रंथ भी माना जाता है। तो अब बात आती है हुमायूं के समय कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। आगे हम बात करते हैं अकबर। देखिए अकबर के समय का जो चित्रकार है, देखिए 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि अग्रणी चित्रकार कौन था और सर्वोत्तम चित्रकार कौन था। तो अग्रणी चित्रकार तो था दसवंत। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था और बसावन सर्वोत्तम चित्रकार था। और इसके साथ साथ अन्य चित्रकार भी थे जो बहुत अच्छे चित्र बनाते थे, जिनमें नाम आता है आका रिजा, महेश लाल मुकुंद, सावल दास और अब्दुल समद। देखिए अब्दुल समद हुमायूं के शासनकाल में भी है और अकबर के शासनकाल में भी है।
तो अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी। सीरी कलम एक उपाधि होती है, तो उस उपाधि को अब्दुल समद को अकबर ने दिया था। और दसवंत ने रज़्मनामा में चित्रण किया था। रज़्मनामा कौन सी है? फारसी में लिखी गई महाभारत का अनुवाद है रज़्मनामा। तो रज़्मनामा में जो चित्र बनाए हैं वह किसने बनाए हैं? दसवंत ने। और अकबर के समय का सर्वोत्तम चित्रकार किसे कहा जाता है? बसावन को कहा जाता है। तो अकबर के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार हो गए? दसवंत, बसावन, आकारेजा, महेश लाल मुकुंद, सावल दास, अब्दुल समद। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी। चलिए अब हम बात करते हैं बसावन के बारे में। देखिए बसावन जो है वो अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। और इसने कौन सी ऐसी रचना बनाई है, कौन सा ऐसा चित्र बनाया है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो एक कृष्णकाय घोड़े, कृष्णकाय का मतलब होता है दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र बनाया है। और यह सबसे ज़्यादा पेपर में प्रश्न पूछा भी जाता है कि निर्जन क्षेत्र में भटकते हुए मजनू का चित्र किसने बनाया है? और वह बनाया है अकबर ने। अकबर ने नहीं, अकबर के समय विशेष सर्वोत्तम चित्रकार है जिसका नाम है बसावन। अकबर के समय ही भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भित्ति चित्रकारी का मतलब होता है दीवारों पर चित्र बनाने की कला भी अकबर के समय ही शुरू हुई। तो बसावन को अकबर के समय का क्या माना जाता है? सर्वोत्तम चित्रकार माना जाता है। और इसकी सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वह है एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ जो चित्र बनाया था उसको सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है अकबर के समय की। अब हम बात करते हैं जहांगीर। देखिए जहांगीर के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। जहांगीर ने कहा था कि यदि किसी चित्र को 10 चित्रकारों ने बनाया है तो मैं ये बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने नाक बनाई है, किस चित्रकार ने चेहरा बनाया है, किस चित्रकार ने उस चित्र का अन्य भाग बनाए हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि जहांगीर अपने समय का बहुत बड़ा चित्रकला प्रेमी था। अब जब ये चित्रकला प्रेमी है तो यह अपने शासनकाल में चित्रकला को भी क्या देगा? बढ़ावा देगा। और यही कारण है कि इसने सबसे ज़्यादा चित्रकला को बढ़ावा दिया। तो जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने चित्रशाला विभाग की स्थापना की थी आगरा में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आकारेजा। आकारेजा देखिए जैसे अनुवाद विभाग की स्थापना की है अकबर ने, जिसके नेतृत्वकर्ता थे फैजी, उसी तरह से चित्रशाला विभाग की आगरा में जहांगीर ने स्थापना की। इसके नेतृत्वकर्ता थे आकारेजा। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। ध्यान दीजिए बिशन दास एक अग्रणी चित्रकार था और मनोहर ने तुजुक ए जहांगीरी में मनोहर एकमात्र ऐसा चित्रकार है जो जहांगीर की आत्मकथा में जिसका नाम नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य सभी का नाम मिलता है, जैसे फारूक बेग का नाम मिलता है, बिशन दास का मिलता है, उस्ताद मंसूर का मिलता है, दौलत का मिलता है, अबुल हसन का मिलता है, लेकिन मनोहर का नाम तुजुक ए जहांगीरी में नहीं मिलता है। फारूक बेग ने, अब इनके सभी चित्रकारों के कुछ प्रसिद्ध चित्र भी हैं जैसे फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। बिशन दास जहांगीर के समय का एक अग्रणी चित्रकार है जो मानव के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था और इसने फारस के शासक का चित्र बनाया। और फारस के शासक का चित्र बनाने के लिए यह भारत से कहाँ गया था? ईरान या फारस गया था। चलिए हम आगे विचार करते हैं मुगल चित्रकला में। चलो आगे विचार करते हैं कि जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। बिशन दास कौन था? अग्रणी चित्रकार। और सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन थे? अब उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। देखिए ज़्यादातर यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो इन दो को ही पूछेगा, ज़्यादातर संभावना तो यही बनती है। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ के जाना है आपको। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। ऐसे याद रखो, अस्त्र मंजूर हैं तो मंजूर से मंसूर बन जाएगा। और अबुल हसन नादिर उल जमा, जमा करके हंस दिए, जमा करके हंस दिए, ठीक है। तो हसन हस मतलब हसन हो जाएगा। तो उस्ताद मंसूर मंजूर, अस्त्र मंजूर हैं, नादिर उल अस्त्र, और अबुल हसन को नादिर उल जमा। देखिए मंसूर पक्षी और फूलों के चित्र बनाता था और अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाता था। और उस्ताद मंसूर का जो प्रसिद्ध चित्र है वह है साइबेरियन सारस का चित्र, और अबुल हसन और बंगाल के एक अनोखा पुष्प का चित्र है।
ये दोनों ही उस्ताद मंसूर ने बनाए। साइबेरियन सारस का चित्र, बंगाल का एक अनोखा पुष्प। तो अगर पूछ लिया जाए कि भाई साइबेरियन का सारस का चित्र जो है वो किसने बनाया, उस्ताद मंसूर ने, और बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र किसने बनाया था, तो वह भी किसने बनाया था, उस्ताद मंसूर ने। अबुल हसन ने तुजुक ए जहांगीर के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि चिनार के पेड़ पर लटकी गिलहरी का चित्र बनाया था, जो लंदन की लाइब्रेरी में स्थित है। और ड्यूटर के संत पाल का चित्र भी किसने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था। तो अबुल हसन के बारे में अगर इम्पोर्टेंट बात कहें तो तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा का जो मुख्य पृष्ठ का चित्र है वो किसने बनाया, अबुल हसन ने। चिनार के पेड़ पर लटकी गिलहरी का चित्र जो लंदन की लाइब्रेरी में रखा हुआ है वो किसने बनाया है, अबुल हसन ने। ड्यूटर के संत पॉल का चित्र किसने बनाया है, अबुल हसन ने। बाज पक्षी का चित्रण जहांगीर के शासनकाल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछी भी जा सकती है कि बाज पक्षी का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है। तो बाज पक्षी का चित्रण जो है वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। आगे हम बात करें शाहजहाँ के शासनकाल के चित्रों के बारे में। देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे फ़कीर उल्लाह, मीर हाशिम, मुरार, मोहम्मद नादिर, अनूप, चित्रा एवं चिंतामणि। और शाहजहाँ के शासनकाल को चित्रकला का पतन काल कहा जाता है, यानी कि शाहजहाँ ने चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया और चित्रकार उसके शासनकाल से शासन जो क्षेत्र था वहाँ से कहीं अलग चले गए। तो शाहजहाँ के शासनकाल को चित्रकला का क्या माना जाता है, पतन काल माना जाता है। तो इस तरह से मुग़ल काल में जो चित्रकला थी वो है बाबर के समय कौन था, हुमायूं के समय कौन था, अकबर के समय कौन था, जहांगीर के समय कौन था और शाहजहाँ के समय कौन था, इन सब के बारे में पढ़ा। और इन सभी के समय पर कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध थे इनके बारे में भी हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं संगीत कला के बारे में। देखिए अकबर के समय प्रमुख संगीतकार थे तानसेन और बाज बहादुर। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण बिलास की उपाधि दी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कंठाभरण बिलास की उपाधि किसे दी गई, तानसेन को, और किसने दी, अकबर ने दी। और अकबर स्वयं एक नगाड़ा बजाने का मतलब अच्छा नगाड़ा बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो अकबर नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था। जहांगीर के समय संगीत के क्षेत्र में दो विशेष नाम मिलते हैं, बिलास खां और छत्तर खां। और शाहजहाँ के समय लाल खां और खुशहाल खां और विश्राम खां प्रमुख संगीतकार थे। ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाल खां को शाहजहाँ ने गुण समुंदर की उपाधि दी। शाहजहाँ ने लाल खां को किसकी उपाधि दी, गुण समुंदर की उपाधि दी। औरंगजेब संगीत को कम पसंद करता था, तो इसने संगीत पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। और जबकि यह संगीत प्रेमी भी था, लेकिन संगीत बजाने पर इसने पाबंदी लगा दी। और औरंगजेब कुशल वीणा वादक भी था, कुशल वीणा वादक, इसके सिक्के भी मिलते हैं वीणा बजाते हुए। तो औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक है, लेकिन फिर भी यह संगीत को क्या करता है नापसंद करता है। इसका कथन है संगीत तो सुबह है, अर्थात न अच्छा है न ही बुरा है। तो ये आपसे कथन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा है कि संगीत तो सुबह है, ना अच्छा है ना बुरा है, ये किसने कहा है, संगीत के बारे में औरंगजेब ने कहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं स्थापत्य के बारे में। देखिए स्थापत्य का अर्थ होता है कि मुग़ल काल के समय कौन कौन से निर्माण कार्य कराए गए। तो वे सभी निर्माण कार्य जो मुग़ल काल के समय कराए गए उन्हें क्या कहा जाता है, स्थापत्य कहा जाता है। मैंने यहाँ पर वे सभी सारे पॉइंट लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित ही आप लोगों के लिए काम के पॉइंट हैं। तो आप इनको पढ़ें और आपको ज़रूर ये परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो ये जो इतिहास की एक श्रृंखला चली आ रही है, इस इतिहास की श्रृंखला का आप अच्छे से अध्ययन करें और सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ें, तो आप निश्चित रूप से हिस्ट्री के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में भी अच्छे से आंसर आप दे पाएंगे। तो स्थापत्य के बारे में बात करें कि बाबर ने अपने समय कौन कौन से स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण कराया। तो बाबर ने पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था 1529 ईस्वी में। संभल की जामा मस्जिद बनवाई बाबर ने। और आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया नूर ए अफ़गान नाम से। तो तीन स्थापत्य बाबर के समय के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं।
पानीपत की काबुली बाग मस्जिद 1529 में बनवाई, संभल की जामा मस्जिद और आगरा में आगराम बाग का निर्माण कराया नूर ए अफगान नाम से। देखिए आपने बाबरी मस्जिद का विवाद खूब सुना है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसके स्थान पर वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वही बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बकी ने बनवाई थी। आगे हम बात करें कि हुमायूं ने कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण करवाया अपने समय स्थापत्य में, तो हुमायूं ने दीन पनाह नामक स्मारक बनवाया, जिसे बाद में पुस्तकालय बना दिया गया। तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो स्थापत्य की दृष्टि से इतना विशेष महत्व नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वह रखता है अकबर का शासनकाल। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं के मकबरे को मुग़लों की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुग़ल शासकों को दफनाया गया है। और यह हुमायूं का मकबरा ईरानी शैली और चारबाग पद्धति का मिश्रण रूप है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। इसे हाजी बेगम द्वारा 1565 ईस्वी में बनवाया गया था और चारबाग पद्धति पर बनी पहली स्मारक भी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। और हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है और हाजी बेगम द्वारा 1565 में बनवाया गया है। चारबाग पद्धति पर बना पहला स्मारक है और इसे मुग़लों की कब्रगाह कहा जाता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़लों की कब्रगाह किसे कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को ही मुग़लों की कब्रगाह कहा जाता है। आगे हम बात करें अकबर के समय कौन कौन से दुर्ग अकबर ने बनवाए। देखिए इसका सीक्वेंस भी याद रखें और इसकी ईयर भी याद रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने आगरा का किला 1556 में बनवाया, इलाहाबाद का किला 1583 में, लाहौर का किला 1585 में और अटक का दुर्ग 1585 में बनवाया। देखिए लाहौर का दुर्ग पहले बनवाया 1585 में और अटक का दुर्ग उसी ईयर में बना था जो लाहौर के दुर्ग के बाद बना। आगरा में अकबरी महल बनवाया और जहांगीरी महल बनवाया और जहांगीरी महल को ग्वालियर के मानसिक महल की नकल माना जाता है। अकबर ने आगरा में अकबरी महल बनवाया और जहांगीरी महल बनवाया और जहांगीरी महल को ग्वालियर के मानसिंह महल की नकल भी माना जाता है। और कौन सी विशेष रचना जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो वह है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक राजधानी का निर्माण करवाया था 1571 में और इसके मुख्य वास्तुकार थे बहाउद्दीन। फर्ग्यूसन ने इसे महान व्यक्ति के दिमाग की उपज कहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने फतेहपुर सीकरी को महान व्यक्ति के दिमाग की उपज बताया है। वह बताया है फर्ग्यूसन ने। वी.ए. स्मिथ ने पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है। यहाँ की जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें हैं दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, मरियम उज़्ज़मानी का महल, पंच महल, बीरबल का महल और जामा मस्जिद। देखिए मरियम उज़्ज़मानी के महल को सुनहरा आवास या स्वर्ण महल कहा जाता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी की ऐसा कौन सा स्थापत्य है या कौन सी इमारत है जिसे सुनहरा आवास या स्वर्ण महल कहा जाता है। वह है मरियम उज़्ज़मानी का महल। और जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है और फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्ग्यूसन ने महान व्यक्ति के दिमाग की उपज बताया है फतेहपुर सीकरी को और जामा मस्जिद के बारे में कहा है पत्थर में रूमानी कथा। चलिए आगे हम बात करें तो तुर्की सुल्ताना का महल। ये प्रश्न अभी आरपीएससी की परीक्षा फर्स्ट ईयर की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी हो सकता है और नहीं भी हो तो भी हमें याद रखना है। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर ने इसे लाल पत्थर से बनवाया। ये पूछा जा सकता है लाल पत्थर से किसने बनवाया। बाद में जहांगीर ने इसे संगमरमर में बदलवा दिया। वर्तमान समय में ये संगमरमर में बनी हुई इमारत है और यह संगमरमर किसने लगवाई थी, जहांगीर ने लगवाई थी। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया जो 176 फीट ऊंचा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और अर्ध गुंबदीय शैली में बना है। ये भी इसकी शैली भी पूछी जा सकती है जो इम्पोर्टेंट है कि बुलंद दरवाज़ा कौन सी शैली में बना हुआ है। तो बुलंद दरवाज़ा अर्ध गुंबदीय शैली में बनाई गई एक इमारत है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जहांगीर के समय कौन कौन सी स्थापत्य इमारतें हैं जो प्रसिद्ध हैं। देखिए जहांगीर ने 1613 में अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदरा आगरा में
और यह गुंबद विहीन मकबरा है, जहाँ पर कोई गुंबद नहीं है। तो आप पूछा जाए कि सिकंदरा आगरा में अकबर का जो मकबरा है वो किसने बनवाया है, उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया है। एतमाद दौला का मकबरा सफ़ेद संगमरमर की पहली इमारत है जिसमें पित्रादुरा पद्धति का उपयोग किया गया है। देखिए पित्रादुरा क्या होता है कि जो प्लास्टर होता है उसमें कांच की चमकीले भागों को टुकड़ों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उस पद्धति को कहा गया जिससे कि वो प्लास्टर जो है वो चमकता रहता है, तो पित्रादुरा पद्धति कहा गया है। आगे हम बात करें, शालीमार बाग का निर्माण करवाया जहांगीर ने। कश्मीर में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा बनवाया जहांगीर ने। शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसे जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ ने आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और शीश महल बनवाए। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। और आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास, मोती मस्जिद का निर्माण और शीश महल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम में तख्ते ताउस लगा हुआ है और न्याय की तराजू है, और दीवाने खास की छत पर लिखा हुआ है एक विशेष बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है, गर फिरदौस जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कहीं पर स्वर्ग है तो इस पृथ्वी पर ही है, यही है, यही है। और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो भारत की सबसे विशाल मस्जिद है। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद बनवाई थी वह बनवाई है किसने? शाहजहाँ ने। और संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? बाबर ने। शाहजहाँ की विश्व प्रसिद्ध जो इमारत है वह है ताजमहल। आज भी 7 वंडर्स में अपना स्थान रखता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1653 में जाकर यह ताजमहल बना। और इसके प्रारूपकार थे अहमद लाहौरी और इसके शिल्पी हैं उस्ताद ईसा खां। और अहमद लाहौरी को शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी। नादिर उल असरार की उपाधि दी ताजमहल बनाने के लिए शाहजहाँ ने किसको दी? अहमद लाहौरी को। आगे हम बात करें औरंगजेब के समय की स्थापत्य के बारे में। देखिए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? औरंगजेब ने, जो पूरी तरह से संगमरमर की बनी हुई है। लाहौर की बादशाह मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया है? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीबी का मकबरा बनवाया, जिस औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसे दक्षिण का ताजमहल, यानी कि औरंगजेब ताजमहल की नकल करना चाहता था, दक्षिण भारत में एक अपने नाम से विशेष इमारत बनवाना चाहता था, लेकिन वह वैसा ताजमहल नहीं बना सका। तो बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, इसे काला ताजमहल कहा जाता है और ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, और यह 1678 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो इस तरह से मुग़ल काल के बारे में हमने साहित्य में पढ़ा, हमने कला के बारे में पढ़ा और स्थापत्य के बारे में पढ़ा। देखिए साथियों, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को मैंने इसके अंदर समाहित किया है। और आप जब पढ़ेंगे तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि इसके वीडियो में जो भी मैटर दिया है वह एक बहुत ही सारगर्भित मैटर है, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर लाभ देगा। तो इस पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखिए और आने वाले अन्य हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको समय पर अपडेट मिलती रहें और आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ते रहें। और हम लगातार इन टॉपिक्स को पढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आपको वह शिक्षा प्राप्त हो जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, और निश्चित ही आपकी सफलता में ये ज़रूर उपयोगी होंगे। चलिए आइए अब हम एक प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। देखिए प्रश्न के बारे में कहें कि बामन उपनिषदों का अनुवाद दारा सिकों ने किस नाम से किया? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी सिर्रे शाही, ऑप्शन ए सिर ए जलाल और ऑप्शन डी सिर्रे अकबर। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आपने ये पूरा वीडियो कितना देखा है और आप इस टॉपिक के बारे में कितना सीख पाए। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।